फोन सब सुनता है और अब तो हद हो गई। क्योंकि एक सर्वे बता रहा है कि अब ऑलमोस्ट हर किसी का यही एक्सपीरियंस हो गया है कि उनका फोन, उनकी निजी बातचीत, जो उन्होंने किसी से फोन पे बात की या मैसेज भेजे, वहां तक की बातों को सुन के अकॉर्डिंगली ऐड भेजता है। यानी आप कुछ भी आपका निजी नहीं रह गया, आपका फोन लगभग आपकी हर बात सुन रहा है, जब आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी और जब नहीं कर रहे हैं तब भी। राइट, अमित जी ने विस्तार से हमें ब्रेक से पहले बताया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब उनसे कुछ टिप्स ले लेते हैं। तो अमित जी, अब ऐप्स के बिना तो काम चलता नहीं है। डाउनलोड करते हैं तो सारी परमिशन वो मांग ही लेते हैं। वो आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फोटोग्राफ, XYZ और सब भी, मतलब पूरा फोन ही एक तरीके से ले लेते हैं। अब क्या प्रोसेस अपनानी चाहिए जब आप किसी ऐप को डाउनलोड करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों को डोंट्स नहीं बताता कि ये मत कीजिए, क्योंकि आप जाने ना अनजाने वो करेंगे। आपको बहुत ज्यादा रेगुलेट करके कोई फायदा होगा नहीं। आप यदि जानते हैं कि ये डेटा जा रहा है तो भी आप सेफ। प्रॉब्लम ये है कि आप जानते नहीं और इसलिए फंस जाते हैं। यदि आपको ये पता पड़ गया ना कि आपको सुना जा रहा है, अब आप अनकॉन्शियसली वैसा नहीं करेंगे कि आपकी आवाजों की वजह से यदि कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से ट्रैप में फंस जाए। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो आपको हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाएं, प्रिवेसी में जाएं, ऑप्शन जो है फोन के अंदर परमिशन मैनेजर मिलेगा। वहां पर कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS, पिक्चर, वीडियो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें आप कैमरे का एक्सेस बंद कर दें, सबको माइक्रोफोन का एक्सेस बंद कर दें, या अलाउ ओनली व्हेन इन यूज। जैसे व्हाट्सएप को देना पड़ेगा क्योंकि उससे आप वॉइस कॉल करते हैं, या ऐसी कोई ऐप है तो उसको अलाउ ओनली व्हेन इन यूज वाला ऑप्शन रख ले। 24 घंटे सुनाने की कोई जरूरत नहीं, किसी को 24 घंटे 365 डेज एक्सेस की जरूरत नहीं है। SMS का एक्सेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे परमिशन मांगे जाते हैं जो आप रोक दें, रेगुलेट कर दें कि इसको 24 घंटे मुझे नहीं देना। इतना भी आप कर लेंगे तो आप काफी हद तक अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम कर लेंगे। लेकिन इसके बाद एक और है कि आप अननेसेसरी कोई ऐसी एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें जिस पर क्रेडिबिलिटी फैक्टर कम हो। लोग अननोन लिंक से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, APK फाइल इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो सुन के फिर ज्यादा बड़ा खतरा हो जाता है। ऐसे लोन एप्स थी, लोग लोन एप्स इंस्टॉल करते थे, वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर कॉपी कर लेते थे। आपकी पिक्चर्स को नैकेड पिक्चर्स ऑप्शन बना के आप ही के दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजी जाती थी गाली गलौज के साथ, और आपको दबाव दबाव डाला जाता था कि पैसे दीजिए वरना आपको बदनाम कर देंगे, और लोग सुसाइड भी। तो आपने यदि सिर्फ ये परमिशन नहीं दी होती तो आप बच। परमिशन रोक दीजिए, किसी भी ऐप को अननेसेसरी कोई परमिशन ना दें, और खास तौर से ध्यान रखें कि कोई भी ऐप या तो APK फाइल या लिंक से इंस्टॉल नहीं करनी है। दो बहुत मोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। और जहां तक लोकेशन की बात है, वो तो आप फोन में ऑफ कर ही नहीं सकते, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। आप अपने फोन में लोकेशन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, पहली चीज जो आपके इंटरनेट से बाहर जाती है वो आपका IP एड्रेस जाती है। क्योंकि जैसे ही कनेक्शन सर्वर से बनता है, आपका IP एड्रेस उसको चाहिए पड़ेगा, और आपका IP एड्रेस ही आपकी लोकेशन। तो आपकी लोकेशन तो सबको पता होती है, जितने लिंक आप खोलते हैं, जितनी ऐप चलाते हैं, सबको आपकी लोकेशन पता होती है। यहाँ तक कि आईफोन में तो ये प्रोविजन है कि आपका फोन ऑफ भी है तब भी आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। iCloud पर जाके आप फोन ट्रैक कर सकते हैं। तो ये पता होना जरूरी है कि आपकी लोकेशन तो भाई जा रही है, अब आप सेफ हैं। अब आप जानबूझ के वैसी चीजें नहीं करेंगे गलती से कि आप चौंक गए, ट्रैप हो गए, फंस गए कि इसको मेरी लोकेशन कैसे पता है। आपने की हुई है, बहुतों को पता है। जी। आज भी डिफेंस सेक्टर में फोन बाहर रखवा लिए जाते हैं, वो भी RF शील्ड में, क्योंकि उनको पता है कि ये सुन रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इसकी लोकेशन जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे रिस्क कम करने के लिए बहुत दूर एक एरिया में फोन शील्ड रखे जाते हैं, उसके बाद ही कोई ऐसी गुप्त मीटिंग होती है। तो आप भी यदि ऐसी कोई गुप्त मीटिंग करना चाहते हैं ऑफिस के अंदर, कंपनी के अंदर, ध्यान रखें, प्रोसेस बनाए, फोन आप बाहर रखवा दें, क्योंकि ये डेटा लीक हो सकता है आपकी किसी स्टैंडर्ड ऐप की वजह से नहीं, किसी इंसान की गलती की वजह से भी हो। बिल्कुल। एक और चीज अमित जी, ये फोन में अक्सर आप कई लोग इसकी बात करते हैं, प्राइवेसी इंडिकेटर, वो एक हरा डॉट या तो दिखता है या फिर वो लाल या नारंगी रंग का डॉट दिखता है, वो क्या होता है और क्या सच में वो आपको सही जानकारी दे रहा होता है? नहीं, बिल्कुल दे रहा होता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमेशा जल रहा होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी एप्स को माइक्रोफोन का एक्सेस दे रखा है। जब भी माइक्रोफोन ऑन होगा आपका, उसका उससे डेटा किसी एप्लीकेशन को दिया जाएगा तो ऊपर लाइट जलती है ग्रीन कलर, या कैमरा एक्सेस होगा तो लाइट जलेगी। ऐसे में आप सतर्क हो सकते हैं कि कोई तो चल रहा है जबकि आपने कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लाइट जलने लगी। इसका मतलब है बैकग्राउंड में कोई ऐप आपको सुन रही है, और ये अक्सर होता है, हम सबने नोटिस किया, क्योंकि आपने माइक्रोफोन का एक्सेस दे रखा है। यदि आप नहीं देंगे तो ये लाइट नहीं जलेगी। तो ये एक फीचर दिया गया था इंडिकेट करने के लिए, लेकिन अक्सर ऑन एन एवरेज हमारे फोन में 8-10 एप्लीकेशन होती हैं जिनको आप माइक्रोफोन या कैमरे का एक्सेस 24/7 दे चुके हो।
और इसलिए वो लाइट बीच बीच में जलती रहती है, और वो एक रिस्क, डेफिनेटली एक रिस्क। ठीक है, तो इस लाइट का ख्याल अगर रखेंगे तो आपको कम से कम इतना पता चलेगा कि कोई ना कोई एक्सिस आपने दे रखा है। अब बहुत सारे ऐप्स होते हैं आपके फ़ोन के अंदर, कुछ तो इनबिल्ट आते हैं, इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, और कुछ आप इंस्टॉल करते हैं या मैक्सिमम आप इंस्टॉल करते हैं। जैसा यहाँ अमित जी ने बताया है कि उनके अंदर जाके सेटिंग्स में चेक कर लीजिए, वो 3-4 तरह के एप्लीकेशन एक्सेस आपसे मांगते हैं। पहला आपका माइक्रोफोन, दूसरा कैमरा, ये 2 सबसे बड़े एक्सेस आपसे मांगे जाते हैं। फिर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, आपके फोटोग्राफ्स हो गए, तो ये तीनों चारों आप बंद कर दीजिए। और जैसा उन्होंने सलाह दी कि ओनली व्हेन इन यूज वाला जो ऑप्शन है आजकल, तीसरा ऑप्शन, वो आप दे सकते हो, ताकि ठीक है जहां जिस ऐप में आपको ज़रूरत है सच में माइक्रोफोन की या कैमरे की, वो तब काम आए, एल्स आप उसे बंद कर दें तो ही बेहतर रहेगा। और साथ में जैसा उन्होंने कहा ना कि अब आप एक थोड़ा अलग ही मोड में चले जाइए। आपको पता है कि आपका ये फ़ोन आपको तो सुन ही रहा है, तो फिर आप ये मान के ही चलिए कि सब कुछ करने के बावजूद भी वैसा होगा। अब उसके बाद आपको अपने लेवल पे जो सतर्कता रखनी है, फ़ोन बाहर रखना है, दूर रखना है, प्राइवेट बात में नहीं रखना है, या व्हाटएवर, वो आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि ये तो बड़ा माया जाल है। बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत डिटेल में आपने बातें समझाई, एंड आई होप कि दर्शकों के ये बहुत काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।